आपके पास समस्त ऑप्शंस खुले हैं और उसके बाद भी आप स्थिर हो तो आप मेरे हो। यहां तो गली नहीं है कोई, इसलिए करके बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर भी प्रेम से हमको मिलना पड़ता है। क्या मालूम साला कब इसमें देवत्व जग जाए, कब सेवा भाव जग जाए। और उसी का एक उदाहरण हमारी ज्योति जान है। तो इस सबका स्वागत है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी दुकानदारी में कोई इफेक्ट नहीं आता। 10 साल हो गया, दुकानदारी में कोई फर्क नहीं है, ग्राहक बदलते हैं। क्यों शर्मा जी? देख क्यों, कॉन्सेप्ट एकदम नया है। साला किसी को समझ में नहीं आता, ना कोई मंत्र, न जाप, न बबूत, न झाड़ फूक, कुछ नहीं, फिर भी साला ठीक तो हो रहे हैं यार। बता दिए तो आप भी दुकानदारी खोल लोगे। बस किसी भी स्थिति में घर का प्रेम न टूटे, सेवा की श्रद्धाओं में वाइब्रेटिंग ना आए। दिन कैसे भी आए, हमारी सेवाएं नहीं छूटनी चाहिए। कुछ न कुछ हमको अपग्रेड करने के लिए परिस्थितियां आती है, चाहे वो कुम्हार का पावड़ा की मार हो, चाहे गधे पे लदान हो, चाहे वो मिट्टी के रौंदना हो हमारा पानी के साथ, चाहे वो भट्ठी में तपाना हो, चाहे वो ठोकना हो, हमको कुछ सिखा के जाएगा। इसलिए अपनी चेतना को खुला रखें, भावों को शुद्ध रखें। हम ये नहीं चाहते कि जिस स्थिति तक आप आए हो उससे आप वापस दुख के दलदल में जाओ। आगाह कर सकते हैं, अभी आप और हम सब जमानत में हैं। अब आपको भरोसा नहीं होगा बेटा, ऐसी हाजर शक्ति घर में बैठी हुई, उसके बाद हमको 9 साल लगे थे अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का गुणे भाग को इक्वल करने में। 9 साल लगे थे। तो अपनी स्थिति समझना, पूरा जीवन विदाउट किसी शर्त, विदाउट कंडीशनली किसी बात हमने सौंप दिया, उसके बाद 9 साल लगे, तब कहीं भक्ति और सेवा प्रकट हुई। तो कई खड़े होकर नहीं बोलते, जा रहे थे माड़ी को, बोले बरसात बंद हो जाए तो, अरे माड़ी का छत्ता ले खड़े हैं का? ये अनुभव बोलने को बोलते, तो ऐसा खड़े हो कई बोलते नहीं। तो घर पहुंची, उसके बाद फिर पानी गिरा, मतलब वाह रे वाह, वेवलेंथ, क्या मानसिक सोचे हैं लोगों की, बताया। जो परिस्थिति आए उसमें हम खुद को एडजस्ट करें, उसमें हम रास्ते निकालें, इसका विवेक हम में जगा दे ईश्वर। बाकी समय तो जैसा भी आए जाए, कोई गम नहीं हमें। इस दुनिया में सब लोग पंचायत तो करते हैं, जमड़े, हर कोई पंचायत करता है। पंचायत मतलब मेरी तेरी, कई जगह पंचायतें बैठती है, लेकिन देवों में 2 पंचायतें होती है। अगर आप शिव और शक्ति की दया पाना चाहते हो तो दिल और दिमाग को खोल के सुनना। हम कई बार माड़ी की तरफ से इन अमृत वचनों को दिए हैं आपको, उस सत्संग के उन हीरो को लुटाए हैं, लेकिन आप उसकी प्यास लेके नहीं आते कि आप वो पा सको। दुनियादारी की जो पंचायतें होती है उसमें तो कुछ प्राप्त नहीं होता। फिर एक पंचायत होती है जिसको हम शिव पंचायत कहते हैं। क्या? शिव परिवार, शिव की पंचायत। और एक होती है राम की पंचायत। आध्यात्म में ये 2 पंचायतें बड़ी कही जाती है। मालूम है नहीं मालूम? शिव की पंचायत में महादेव स्वयं, आदिशक्ति भगवती, देव सेनापति कार्तिकेय, गणों के पति गणेश जी, फिर नंदी, वनराज, सर्प,
चूहा, मोर और समस्त शिव के वो गण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, ये समस्त पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम शिव और शक्ति की सेवाओं के फल चाहते हैं तो इसकी बारीकियां समझना। और दूसरी होती है राम पंचायत, जिसमें रघुवर स्वयं, विष्णु अवतार राम, माता जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, बाली और सुग्रीव ये बैठते हैं। अगर हम श्री राम पंचायत की अगर दया पाना चाहते हैं तो क्या होना हमको, और शिव पंचायत की अगर हम दया या कृपा पात्र होना चाहते हैं, फैसला चाहते हैं, अपने जीवन की बागडोर सौंपना चाहते हैं तो क्या होना, ये किसी स्तर पे हमारी कोई सोच नहीं, और हम फिर भी ज्ञानी बन के घूमते हैं। इसको हम शॉर्ट कर देते हैं कि अगर आप शिव शक्ति की सेवा चाहते हो, उसकी कृपा चाहते हो, तो मर्यादाओं में रहना। कितना विरोध, कितना विरोध कि गणेश का चूहा थोड़ा इधर उधर होगा, फिर सब अपने अपने जोड़ना उसमें हम कौन सी जगह में। अगर चूहा थोड़ा इधर उधर अगर नालायकी करे तो क्या बोलता है वो, चूहे को छोड़ेगा क्या, वो चूहा चुप बैठ जाता है भाई। अभी नागराज थोड़ा इधर उधर अगर मुंडी हिलाना करे तो मोर भाई थोड़ा सा पैर पटकता है, ओए बात समझ रहे हो। चूहा इधर उधर किया तो बैठा है, उसको देख के शांत, अगर वो कहीं मुंडी हिलाया तो मोर बैठा है। मोर मुंडी हिलाया तो नंदी बोलता है ओए, और नंदी भाई का मूड थोड़ा इधर उधर हुआ तो माता जी के वाहन बोलता ओए भैये, एक दूसरे के कट्टर विरोधी और फिर भी एक पंचायत में एक दूसरों की नजर की आमन्या के साथ, जिस परिवार में ये स्थितियां हो, एक दूसरे की नजर की आमन्या, मर्यादाएं और एक दूसरे का साथ हो, विरोधी स्वभाव होने के बाद अगर हम ऐसे हैं तब हम शिव और शक्ति की कृपाएं पा सकते हैं। ये छोड़ दो कि सावन महीना चालू हो गया ना, पहले पड़े रहे पानी, दूध, दही, घी, शक्कर डाले, महादेव जी खुश हो जाएंगे। जिस परिवार में आप सशरीर एक दूसरे को भोग रहे हो और उसकी आमन्याएं, मर्यादाएं आप अगर एक दूसरे के प्रति नहीं है, शिव शक्ति की कृपा नहीं पा सकते। शिव पंचायत की कृपा पाने के लिए पहला बेस हमारा परिवार होता है। और राम पंचायत तो बहुत दूर है भैया, ये भूत भावन की पंचायत में हम बैलेंस नहीं बना सक रहे हैं। न निष्ठाएं एक दूसरे के प्रति, न समर्पण है, न प्रेम है, न भाव है। बच्चे से बात कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं तो तेरे पिता आए तब तक नहीं, तेरे बाप को आने दे, तेरी मां तो है ही जैसी। ये लगभग सभी घरों में आवाजें उठती होगी। और राम पंचायत की मर्यादाओं को तो सब लोग जानते हैं, और उन मर्यादाओं का पालन इतना आसान नहीं है। जहां समर्पण और सेवा अटूट रूप से खड़ी हो, विरोध तो रहेगा। हर जीवात्मा कुछ नया करने आई है, कुछ अलग करने आई है। आज मैं जो करने बैठा हूं वो आप छोड़ो, किसी का बाप नहीं कर सकता, और आप जो करने आए हो वो और कोई नहीं कर सकता। आप जिस जगह हो वहां आप बहुत महत्वपूर्ण हो, वो जगह दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। तो आप जिस जगह में हो, जिस काम में हो, जिस सेवा में हो, जिस नौकरी में हो, जिस धंधे में, व्यवसाय में हो, वहां पूर्णता दे दो और वही चीज रिश्तों में लागू कर दो।
आप सबको सद्बुद्धि मिले, प्यार मिले। तो मेरे को आपकी धीरज देख के बड़ी खुशी होती है यार। भयंकर झेलते हो भैया आप लोग यार, और स्वेच्छा से झेलने आते हो। बताओ, कोई फीस नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है। कईयों तो साले ठीक हो गए, जेल से छूट गए, फिर भी आते हैं। बताओ, जिनके काम नहीं हो वो तो आते हैं, समझ में आता है भाई। धन्य भैया आप लोगों की सहन शक्ति। बताओ, पांडियन का एडवांस वापस जाने के बाद फिर आ जाता है। चमत्कार नहीं बोलना कोई। देखो, चमत्कार किसको बोलते हैं कि वो 10 की नोट को 1000 की दिखाए, उसको चमत्कार बोलते हैं, जो गलत होता है। चमत्कार नहीं, देव की कृपाएं क्या होती है, देव की दया। एक ही पार्टनर ऐसा है, एक ही पार्टनर ऐसा है जो कभी नुकसान का सौदा नहीं होने देता। जिसने उससे भागीदारी की वो तो तर गया। वो तो तर गया, पर उसकी ऑडिट थोड़ी गड़बड़ खतरनाक होती है। क्यों हंस रहा है? जयेश ने भागीदारी की माड़ी से। एक बार क्या हुआ, पार्टी ने एक्स्ट्रा पेमेंट भेज दिया। खड़े खड़े खड़े, कितना था? है क्या बोल रहे? 70,000 रुपया एक्स्ट्रा डाल दिया। ये पार्टी बोल रहा है भाई पेमेंट एक्स्ट्रा है। नहीं नहीं, सब ठीक है। मालिक पूछा इसको, बोले बेटा उसको बोलो ऐसा ऐसा पेमेंट हुआ ऐसा। ये फिर बोला तो बोले नहीं साहब, हमारे हिसाब से सब टेली हो गया, ओके है। अब उस रकम को तो रख लेना चाहिए नहीं? वाह, जब पार्टी बोल रही सब ओके तो उसमें थोड़ी दोष लगेगा। ये तो मेलोडी है भैया, भिंडी तो तोड़ती है। मेरी औकात नहीं है, मेरी मेहनत का नहीं है, मैं इस हक में कैसे अपना दावा पेश करूं? एक वो गुजराती बैठी है, बॉम्बे की पार्टी पेमेंट भूल गई और बड़ी शान से, नहीं माड़ी की बहुत दया है, पार्टी पेमेंट भूल गई। अरे उसको दूं कि नहीं? मैं बिल्कुल देना चाहिए, फोन करो उसको याद। ये फोन करे तो वो क्या बोलती है, भाई आप बोल रहे हो तो होगा, बाकी मेरा अकाउंट आपका बिल्कुल क्लियर है, मेरे अकाउंट में आपसे मेरे को पैसा लेना नहीं निकल रहा है। ऐसी बोले ना। ये फिर दूसरे दिन वो माड़ी मान ही नहीं रहा है। वो बोले कुछ बाकी ज नहीं है आपका। फिर वो नहीं मान रहे, मुझको मालूम है ना कि भैया ये मेरा नहीं है। ये सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, ये मेरा नहीं है। और मुझको जो प्राप्त हुआ वो तेरी कृपा है, तेरी अमानत है, मैं संभाल के रखूंगा। पेमेंट माड़ी ने वापस करवाए 70,000। फिर बॉम्बे वापस करवाए पैसा। भैया तू ठीक से चेक कर लेना, बाकी मेरे हक का नहीं है। नहीं तो गुजराती पैसा छोड़े दोनों। अरे देखो, इसके दूसरा रास्ता है। एक बात बताऊं, एक जमाना था जब किसी को कोई चीज ऐसे मिल जाती थी तो वो गांव के चौक में जाता था और 3 बार बोलता था, भाई ये सामान किसका है, ये सामान किसका है। ऐसी कहानियां सुने हो कि नहीं? हाँ या ना? अगर 3 बार में कोई दावा पेश नहीं किया तो वो रख ले, उसको कोई दोष नहीं लगता। ऐसा एक समय था। तो कोई हमारे जैसा बुकवा गया होगा? नहीं यार, कोई गुजरातियों जैसा बुद्धिजीवी गया होगा? नहीं, कोई आपके जैसा एक बुद्धिजीवी। उसको क्या हुआ, एक बार हीरे की अंगूठी मिल गई, हीरे की, ओरिजिनल हीरे की अच्छी बड़ी अंगूठी मिल गई। अब साली उसकी, बोले यार हीरे की अंगूठी, लेकिन खून में कहीं संस्कार थे। बोले साला जो नियम है राज का वो तो करना पड़ेगा यार, पर अब करूं कैसे? हीरे की अंगूठी भी होना। तो आपके जैसा बुद्धिजीवी प्राणी था, वो क्या किया, साला नियम तो करना पड़ेगा। तो चौक में गया 3 बजे रात को। ये भोर में बोलने की था, लेकिन 3 बजे चौक में गया
ये अंगूठी किसकी है, ये अंगूठी किसकी है, ये अंगूठी किसकी है। अब 3 बजे सब घोर निंद्रा में सोए हैं और 3 बार आवाज लगाया तो कुछ खटपट हुई, तो कुछ लोगों की आवाज में आंख खुल गई, बाहर आए, भाई साहब क्या बात है। अरे यार, बोले साला गड़बड़ हो गया यार। बोले आप क्या बात है, वो कुछ चिल्ला रहे थे आप। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, आज मेरे को हीरे की अंगूठी मिली, आज मुझको हीरे की अंगूठी मिल गई। तो बोले इसमें चिल्ला के नहीं, मैं बता रहा था कि आज मेरे हीरे की अंगूठी आज मैंने पहनी है, देख लो। दूसरा आदमी आया, बोले मैंने तो ऐसा सुना, मेरे को मिली तो सुन लिया ना, 3 बार दावत नहीं किया ना, तो मेरी हुई ना, नियम तो नहीं तोड़ा मैंने। अब ऐसा तो नहीं है कि 3 बजे जाकर नहीं बोलना, 3 बार बोल दिया तो आज मैंने हीरे की अंगूठी पहन ली, मिली, तू सुन लिया, इसका मतलब तूने दावा पेश नहीं किया, मेरी हो गई। ऐसी चतुराइयां उसके अकाउंट में नहीं चलती। इसलिए दुनिया के व्यवहार हम दिमाग से करें, प्रबल बुद्धि को सजगता में रख के करें, और प्रार्थनाएं, आराधनाएं और सेवाएं हम दिल से करें। जय मणि।